संधि प्रस्ताव। गुरु गर्गाचार्य, जो महाबली जरासंध शत्रुओं की संधियां तोड़ने का कार्य करता है, उसके समक्ष आप जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आए। संधि प्रस्ताव। हाँ मगध सम्राट जरासंध, मुझे कृष्ण ने भेजा है कि मैं उनके मन की बात सर्वहित में संधि प्रस्ताव आप तक पहुंचा दूं। मन की बात? मन तो करता है कि इसी समय आपके शरीर की सारी संधियां तोड़कर आपका अंत कर दूं, परंतु करूंगा नहीं, क्योंकि यदि ऐसा मैंने किया तो उस कृष्ण को हमारी बात कौन बताएगा? हे सम्राट जरासंध, आपके दामाद के साथ जो दुर्घटना हुई उसके लिए यादव कुल दोषी नहीं था और मथुरा वासियों का भी कोई दोष नहीं था, किंतु आप दंड मथुरा वासियों को दे रहे हैं। क्यों? सम्राट जरासंध, समस्त मथुरावासी महाराज कंस की ही तो प्रजा हैं। विचारिए, सोचिए, यदि महाराज कंस आज जीवित होते और उनकी प्रजा पर कोई संकट आया होता तो क्या उन्हें हर्ष होता? उसी प्रकार यदि अब महाराज कंस की प्रजा पर कोई संकट आया तो क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं महाराज जरासंध, कदापि नहीं। देखिए गुरुवर, मुझे अपनी बातों में उलझाने का प्रयास ना करें। मैं केवल सत्य कह रहा हूँ महाराज जरासंध। केवल एक व्यक्ति के लिए समस्त मथुरा वासियों का, समस्त प्रजा का हित करना, उन्हें दंडित करना उचित नहीं होगा। यदि प्रजा ही नहीं रहेगी तो महाराज कंस की नगरी मथुरा का नया राजा किस पर राज करेगा? महाराज जरासंध, आपकी शत्रुता तो कृष्ण से है। यदि आपको प्रतिशोध लेना है तो कृष्ण से लीजिए, यदि आपको दंड देना है तो कृष्ण को दीजिए। मथुरा की प्रजा तो निर्दोष है महाराज। ठीक है गुरुवर, जरासंध ने युद्ध के परिणाम को बदलने का निर्णय ले लिया है। युद्ध नहीं होगा, किंतु संधि भी नहीं होगी, सौदा होगा। जाकर कह दीजिए महाराज उग्रसेन से, यदि वो महाबली जरासंध के आक्रमण को झेलना नहीं चाहते तो उस कृष्ण को हमें सौंप दे। फिर मैं उस कृष्ण का वध अपने हाथों से करूंगा और उसके रक्त से अपने दामाद कंस की आत्मा को तर्पण दूंगा। हे मधुसूदन, आप तो सर्वज्ञ हैं। आप तो युद्ध का परिणाम भी जानते थे, फिर आपने जरासंध को संधि का प्रस्ताव क्यों भेजा? हे पार्थ, संधि किसी भी युद्ध का प्रथम चरण है। बिना संधि के सेतु के पार किए कोई भी युद्ध अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। कोई भी योद्धा रणभूमि पर तभी उतरता है जब उसके पास और कोई मार्ग ना बचा हो। युद्ध से बचने का अंतिम विकल्प है संधि। हे पार्थ, युद्ध कभी किसी के हित में नहीं होता, चाहे वो किसी भी पक्ष से क्यों ना लड़ा गया हो। मैं नहीं चाहता था कि इस युद्ध से मथुरा की प्रजा का अहित हो, इसीलिए मैंने संधि प्रस्ताव भिजवाया। मेरी कूटनीति कामयाब हुई। जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ पार्थ। कृष्ण, दोबारा ये बात मत कहना। जरासंध का प्रस्ताव को मानना तो दूर, उस प्रस्ताव के बारे में सोचना भी स्वीकार नहीं है मुझे। तुम्हें क्या लगता है हम अपनी मृत्यु के भय से
अपने जीवन को उसे सौंप देंगे? नहीं कृष्ण, नहीं, कदापि नहीं। तुम हमारे जीवन हो, इस मथुरा के प्राण वायु हो तुम। कोई भला कैसे अपने जीवन को किसी को सौंप सकता है? आप सबके प्रेम का सम्मान करता हूं मैं, किंतु नानाश्री आप ही बताइए, एक व्यक्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्राण को संकट में डालना उचित होगा? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं तो केवल नीति की बात कर रहा हूं पिताश्री। और नीति कहती है कि राष्ट्र के लिए एक राज्य का, राज्य के लिए एक नगर का, नगर के लिए एक परिवार का, और परिवार के लिए अगर एक सदस्य का बलिदान देना पड़े तो दे देना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है पुत्र? कि जानबूझकर हम तुम्हारी बलि चढ़ा दें? बलि उसकी चढ़ेगी या मेरी, ये तो वहां जाके ही पता चलेगा। किंतु आप सबसे विनती है मेरी, मुझे वहां जाने दीजिए। हो सकता है इसमें कोई शुभ संकेत छिपा हो। मैं समझ गया प्रभु, आप क्या चाहते हैं। मेरे विचार से हमें कृष्ण की बात मान लेनी चाहिए महाराज। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं है। एक मार्ग है गुरुदेव। हमें अपने पड़ोसी राज्यों से बात करके उनकी सेनाओं की सहायता लेनी चाहिए। हमें यह पता करना चाहिए कि उनमें से कौन कल सुबह हमारी सहायता के लिए आ सकता है। बलराम, मथुरा की सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। जैसी आज्ञा। हे कृष्ण, मथुरा का एक एक वासी अपनी मातृभूमि और अपने जीवन का आधार श्री कृष्ण के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देगा। हे कृष्ण, हम जान गए कि यह धर्मी जरासंध हमारी सुरक्षा के बदले आपको मांग रहा है। परंतु कृष्ण, हमें तुम्हारे जीवन के मूल्यों के बदले हमारी सुरक्षा नहीं चाहिए। हमारी सुरक्षा तो तुम हो। हे कृष्ण, हम अपनी सेना के साथ जरासंध की सेना से अंतिम सांस तक लड़ेंगे, परंतु उसे आपको नहीं देंगे। आप सब व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। मथुरा पे कोई संकट नहीं है, आप सभी सुरक्षित हैं। आप सब अपने घर जाइए और विश्राम कीजिए। मथुरा पर छाए हुए संकट को तुम अपनी बातों से नहीं टाल सकते हो कान्हा। जरासंध की सेना का सामना करने के लिए हमें अधिक से अधिक सैनिकों की आवश्यकता है। इसीलिए अभी की परिस्थिति में प्रत्येक मथुरावासी को सैनिक की भूमिका निभाना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी भरोसा कीजिए मुझ पर। मथुरा पे कोई संकट नहीं, आप सभी सुरक्षित हैं। आप सब अपने घर जाइए, विश्राम कीजिए। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो करना चाहिए दाऊ। जो कर रहे हो वो भूल है तुम्हारी। मथुरा वासियों, हमारी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए राज्य को आपकी आवश्यकता है, और राष्ट्र नीति भी यही है कि यदि राज्य पर कोई संकट आए तो उसकी रक्षा के लिए राज्य के अंतिम व्यक्ति को भी शस्त्र उठा लेना चाहिए। क्यों? क्या मैं सत्य कह रहा हूं कान्हा? नहीं दाऊ, आप सत्य कह रहे हैं, किंतु ये संकट इतना बड़ा नहीं है कि प्रजा को शस्त्र उठाने पड़े। कि तुम क्या कह रहे हो कान्हा? लगता है तुम मथुरा पर आए इस घोर संकट से बिल्कुल ही अपरिचित हो। आओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें इस संकट का भयावह रूप। वो देखो जरासंध की विशाल सेना को। कौन सी सेना दाऊ? मुझे तो कोई सेना नहीं दिख रही। आश्चर्य की बात है कान्हा, तुम्हें इतनी विशाल सेना दिखाई नहीं दे रही? नहीं दाऊ, मुझे कोई सेना नहीं दिख रही। मुझे तो केवल अधर्मियों का झुंड दिख रहा है
और अधर्मियों का संहार किया जाता है दाऊ, उनसे युद्ध नहीं किया जाता। युद्ध तो केवल सेना से किया जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो धूमकेतु? क्षमा करें महाराज, आपने मथुरा वासियों के जीवन के बदले उस कृष्ण को मांग तो अवश्य लिया है, किंतु मुझे संदेह है महाराज कि वो कृष्ण आएगा। कारण? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा छलिया है महाराज। वो अपनी छल और माया के कारण ही महाराज कंस से बचता रहा है वर्षों तक। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आपसे भी बचने के लिए कोई ना कोई मायावी योजना वो अवश्य बना रहा होगा। यदि ऐसा है धूमकेतु, तो कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ हम मथुरा पर आक्रमण करेंगे और एक भी यदुवंशियों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। वर्षों से समय की मैं प्रतीक्षा कर रहा था दाऊ, आज मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई। अर्थात तुम वर्षों से संकट के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे? हाँ कान्हा? नहीं दाऊ, संकट को समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था और आज वो समय आ गया, अधर्मी जरासंध की सेना के रूप में, जिनका हमें संहार करना है। ठीक वैसे ही दाऊ, जैसे हमने मथुरा में असुरों का संहार किया, कंस के भाइयों का संहार किया और फिर अधर्मी कंस का संहार किया। दाऊ, इस संसार में हमारा उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश है। जब एक का अंत होगा तभी तो दूसरा आरंभ होगा। दाऊ, अंत ही आरंभ है और आरंभ ही अंत। कान्हा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मनुष्य ना होकर कोई अवतार हो। दाऊ, समय आ गया है जब आप मेरे और अपने जीवन के सत्य को जाने। देखो कान्हा, तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। दाऊ, अगर मैं ऐसा करूं तो आपके हाथ और मेरे कान, मैं जो कह रहा हूं एक एक शब्द सत्य कह रहा हूं। कैसा सत्य कान्हा? यही दाऊ कि अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना का कार्य हम पहली बार नहीं कर रहे। इससे पहले त्रेता युग में उस काल के सबसे बड़े अधर्मी रावण का भी संहार हम दोनों ने मिलकर किया था। ये तुम क्या कह रहे हो? सत्य कह रहा हूं दाऊ, हर युग में अनगिनत अधर्मियों का संहार हम दोनों ने मिलकर किया है, धर्म की स्थापना की है। दाऊ, धर्म की स्थापना के इस मंगल कार्य में आने वाले समय में बड़े बड़े युद्ध होंगे, बड़े बड़े योद्धा आपके सामने आएंगे। इसलिए आज ये आवश्यक है कि आप अपने सत्य को जानें, ताकि तब आप अपनी गदा पूर्ण आत्मविश्वास और बिना किसी संकोच के उठाएं। तुम जो भी कह रहे हो कान्हा, वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा है दाऊ क्योंकि आप अपना सत्य जानते ही नहीं। तो बताओ मुझे, मैं कौन हूँ? बताते क्यों नहीं हो? वृंदावन की गलियों में जैसे घूमा करते थे वैसे ही अपने बातों की गलियों में घुमा रहे हो। क्रीड़ा कर रहे हो मेरे साथ कान्हा। जिसके ऊपर संपूर्ण सृष्टि का भार हो उसका स्वभाव तो क्रोधी होगा ही। कहने का अर्थ क्या है कान्हा? अर्थ नहीं है दाऊ, ये पहचान है आपकी। संपूर्ण सृष्टि का बल है आप। आपका आधार लेके धरती घूमती है दाऊ। शांत हो जाओ कान्हा, शांत हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातों में आके मैं अपनी चेतना खो दूं। ऐसा नहीं होगा दाऊ, अपने अनुज पे विश्वास कीजिए और मैं जो कह रहा हूं उसे अब ध्यान से सुनिए। याद कीजिए दाऊ, गोलोक में जब मैं अपनी बांसुरी की धुन में खोया हुआ था,
हे प्रभु, प्राकृति मनुष्य और सभी जीव जंतुओं को अपने गोद में स्थान देने वाली हे वसुंधरा, मैं आपके दुखों को भली भांति समझता हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हे प्रभु, ये संपूर्ण सृष्टि आप में निवास करती है। इस सृष्टि की प्रत्येक घटना से आप अवतरित हैं। प्रभु, मेरे संकटों का निदान करें। पाप और अधर्म के इस बोझ को अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। हे प्रभु, देवी वसुंधरा सत्य कह रही है। द्वापर युग में अब आपका पृथ्वी पर अवतरण होने का समय आ गया है। हे वसुंधरा, आपके दुखों से आपको मुक्त करने के लिए मैं फिर से धरती पे अवतरित होऊंगा, और इस बार 16 कलह पूर्ण कृष्ण के रूप में। धन्यवाद प्रभु। आप मुझे भूल गए प्रभु? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? प्रभु, तो फिर आपने धरती पर अकेले अवतार लेने का निर्णय कैसे ले लिया, जबकि आपने अपने त्रेता युग के राम अवतार में अपने इस अनुज लक्ष्मण को यह वचन दिया था कि जब आप अपने कृष्ण अवतार में धरती पर अवतरित होंगे तब मेरा भी अवतरण होगा और मैं आपके बड़े भाई के रूप में आपकी लीलाओं में आपके संग रहूंगा। मुझे याद है शीश, इसलिए इस बार तुम्हारा जन्म मुझसे पहले होगा, और तुम मेरे दाऊ के रूप में मेरी लीलाओं में सहभागी हो। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, मैं इतने बड़े सत्य से आज तक अनजान था। नहीं दाऊ, आप अनजान नहीं थे दाऊ। समय समय पे संकेतों के द्वारा मैं आपको आपके वास्तविक रूप के बारे में बताता रहता था। आप मेरे दाऊ के रूप में शेषनाग के अवतार हैं। लाइए प्रभु, ये धरती मैं संभालता हूँ। कौन है? तुम्हारे हाथ में मेरा मुकुट? लाओ दो, लाओ। आज तो मुझे इसमें बैठा के पूरी वृंदावन घुमाने वाले थे। कान्हा, मेरी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि तुमको मैं इसमें घुमाऊंगा? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे तुम्हारी नहीं अभी तो तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए। हे मधुसूदन, बलराम के बालपन में आपने उनकी शक्तियों को याद करवाया, फिर वही याद आपने उनके मानस पटल से मिटा भी दी। लेकिन जरासंध से युद्ध से पहले बताया हुआ सत्य आपने उन्हें भूलने नहीं दिया। क्या आपने उनका सत्य बालपन में उन्हें पूरा नहीं बताया था जो आप बताना चाहते थे? हे पार्थ, इस संसार में घटनाएं अपने उचित समय पे घटनी चाहिए। समय से पहले या समय के बाद घटने वाली घटनाओं का परिणाम कभी उचित नहीं होता। पार्थ, इस संसार में शक्ति और सामर्थ्य का अद्भुत मेल है। मैं समझा नहीं माधव। अगर किसी मनुष्य में शक्ति है किंतु उसे संभालने का सामर्थ्य नहीं है तो फिर वो शक्ति विनाशकारी हो सकती है। एक बात याद रखना पार्थ, किसी भी मनुष्य में शक्ति समय से पहले तो आ सकती है किंतु उसे संभालने का सामर्थ्य एक निश्चित समय पे ही आता है। बलदाऊ में बचपन में शक्तियां तो थी किंतु उसे संभालने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए नहीं बताया। और कुछ समय के लिए तब बताया जब संसार को उनकी शक्तियों की आवश्यकता थी। और माधव, ये पूर्ण सत्य आज बताने का कारण? उनका सामर्थ्य और सही समय पास। अब बलदाऊ में अपनी शक्तियों को संभालने का सामर्थ्य था और उचित समय के कारण सार्थक परिणाम की आशाएं। माधव, आज मैं जीवन के एक बहुत गहरे भेद को समझ गया। प्रभु, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे अपने अग्रज होने का अवसर दिया। तभी तो दाऊ मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूं।
नहीं प्रभु, आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, बल्कि आप मुझसे वही आज्ञा दिलवाते हैं जिस आज्ञा का आपको पालन करना होता है। तो बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? दाऊद, दो बातें हैं और मैं चाहता हूं कि आप उन्हें माने। प्रभु, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पहली, आप मुझे प्रभु नहीं कहेंगे, अपना अनुज समझेंगे जैसे पहले समझते थे, और मेरे अग्रज की भूमिका निभाएंगे जैसे पहले निभाते थे। ठीक है कान्हा, ऐसा ही होगा। और दूसरी दाऊद, आप अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। नहीं करूंगा, मैं अपनी शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा कान्हा। मगध सम्राट जरासंध की जय। महाराज, सेना आक्रमण के लिए तैयार है। शत्रुओं की संधियां तोड़ने का कार्य करता है यह जरासंध। धूमकेतु, आज जब हम मथुरा पर आक्रमण करेंगे तो इन मथुरा वासियों को ये भनक तक नहीं होगी कि कब मृत्यु उनके समीप गई और उन्हें अपने साथ उठा कर ले गई। मथुरा वासियों की इस निद्रा को मैं बनाऊंगा चिर निद्रा। और इन यदुवंशियों की मृत्यु का नाम है जरासंध। जरासंध की सधर्मी सेना का संहार करने का समय आ गया है दाऊद। परंतु कान्हा, ये सब होगा कैसे? धनंजय किसके भय से इतना तू भयभीत है, मोह माया सब भरम है, मिथ्या सबकी प्रीत है। सत्य मैं हूँ, नित्य मैं हूँ, मैं सनातन हूँ, धर्म का हूँ, मर्म मैं ही करता हूँ, मैं कर्म हूँ। कान्हा, ये इन धर्मियों का संहार करने में रथ हमारी सहायता करेगा दाऊद। स्वयं मैं समर्थ हूँ।